नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कनक हिंदी एकेडमी में। आज हम देखेंगे तुलसीदास के पद। तुलसीदास के पद को देखने से पहले हम बात करते हैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 अर्थात 1532 ईस्वी को राजापुर जिला बांदा के सरयू पारिन ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जन्म के थोड़े दिनों के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया और अमुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इनके पिता ने भी इनका त्याग कर दिया। चुनिया नाम की एक दासी ने तुलसी जी को पाला। 5.5 वर्ष बाद चुनिया भी नहीं रही। वह गली गली भटकते और अनाथों की तरह जीवन जीने को विवश हो गए। इस तरह उनका बचपन बड़ा कष्टों में बीता। इसी बीच इनका परिचय राम भक्त साधुओं से हुआ और इन्हें ज्ञानार्जन का अवसर मिल गया। 29 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी ही दूर यमुना के पार स्थित एक गांव की अति सुंदर कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह के कुछ समय बाद रत्नावली अपने मायके चली गई। तब उनका वियोग तुलसी जी के लिए असहनीय हो गया। एक दिन रात को वे अपने को रोक नहीं पाए और घनघोर अंधेरी रात में वे धुआंधार चलती बरसात में ही एक लाश को लकड़ी का लट्ठा समझकर उफनती यमुना नदी तैरकर पार कर गए और रत्नावली के गांव पहुंचे। रत्नावली के घर के पास पेड़ पर लटके सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए और उनके कमरे में पहुंच गए। इस दशा को देख रत्नावली ने उन्हें बहुत धिक्कारा और भाव भरे मार्मिक लहजे में बोली, अस्थि चर्म में देहिया तासो ऐसी प्रीति, नेकू जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात मेरे इस हाड़ मांस के शरीर के प्रति जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उसकी आधी भी अगर प्रभु से होती तो तुम्हारा जीवन संवर गया होता। यह सुनकर तुलसी जी सन्न रह गए। उनको अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। वे एक क्षण भी रुके बिना वहां से चल दिए और इन्हीं शब्दों की शक्ति ने तुलसी जी को महान गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। अपने 126 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास जी ने कुल 22 कृतियों की रचना की। तुलसी जी को महर्षि वाल्मीकि का भी अवतार माना जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं तुलसीदास जी के पद की ओर। पहले पद की व्याख्या इस प्रकार है। पहला पद विनय पत्रिका का पद है। तुलसी जी श्री राम प्रभु की सेवा में एक पत्रिका भेजते हैं। उसमें वे माता सीता जी से सिफारिश करना चाहते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि बालक के मन में कोई बात आ जाती है तो वह माँ के पास कहने के लिए जाता है। तुलसीदास जी भी वही करते हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी धाई भी। हे माता, अगर कभी कोई सुंदर अवसर या सुलभ योग प्राप्त हो सके तो आप श्री राम को मेरी याद दिला देना। कछु करुण कथा चलाई, पर यह भी ध्यान रखना कि मेरे कष्टों की कथा उन्हें अवश्य सुनाना। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अगी अघाई। यह भी बताना कि वह तुलसी सब प्रकार से दीन है, अंगहीन भी है, छीन मलिन भी है और पूर्ण पापी भी है। नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। वह इतना निकम्मा है कि अपना पेट भरने के लिए आपका नाम लेता है और आपका ही दास कहलाता है। बूझी हैं सो हैं कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई। हो सकता है श्री राम जी मेरे बारे में पूछे कि यह कौन है। उस समय मेरी दशा का वर्णन करते हुए मेरा नाम अवश्य बता देना। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़िया बनी जाई। हो सकता है कृपालु राम जब मेरी यह हालत सुनेंगे, मेरी इस दशा के बारे में सुनेंगे
तो मेरी बिगड़ी बात भी बन सकती है। जानकी जग जननी जन की किए वचन सहाई। हे माता जानकी जग की जननी, आपको अपने जग के वासियों की सहायता करनी चाहिए। तरह तुलसीदास भाव तव नाथ गुण गान गाई। आपको जग के वासियों की सहायता करनी चाहिए। उनसे कहिएगा कि हे नाथ, वह आपके गुणों का गान करके ही इस संसार से तर जाएगा, अर्थात उसकी सुधि ले। दूसरा पद भी विनय पत्रिका से लिया गया है। इस पद में तुलसी जी अपनी दीनता का वर्णन करते हुए उस समय के भीषण दुर्भिक्ष काल का यथार्थ चित्रण करते हैं। पद है, द्वार हो भोर ही को आजू, रटट रिरिया आरी और ने कौर ही ते काजू। वे भगवान राम के द्वार पर भोर से ही पड़े हैं और रिरिया कर रट रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, मात्र एक कौर भी मिल जाए तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। वे अपनी हालत को बयान कर रहे हैं। कलिकाल दुकाल दारुण सब कुभाती कुसाजू। वे कह रहे हैं, हे नाथ, यह कलयुग का युग है। महामारी अकाल चारों तरफ व्याप्त है। यह दुकाल है, उत्तम काल नहीं है। ऐसा कष्टदायक समय है, यहाँ कार्य भी सहज नहीं पूरे होते। वे कह रहे हैं, नीच जन मन ऊंच जैसी कोड़ में की खाजू। कलयुग की जो करतूत है वह सतत नीच है। वे रात दिन पाप में ही लिप्त रहते हैं। मन अवश्य ऊंचा है, सच्चा है, पर मोक्ष की प्राप्ति आपकी कृपा के बिना असंभव है। जैसी कोड़ में की खाजू। वे कह रहे हैं कि यह कोड़ में खाज बन गया है। जिस प्रकार कोड़ में खुजलाते समय सुख का अनुभव होता है, पर घाव बढ़ जाता है और मवाद निकलने लगता है, उस समय जलन भी होती है। यही स्थिति विषय लोलुप्त इंद्रियों की भी है। वे जब विषय योग करती हैं तब बड़ा सुख अनुभव करती हैं, पर परिणाम महादुखी होता है। आगे कह रहे हैं, हहरी हिय में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू। महु से कहूँ कतहु को तिन कहियो कौशल राजू। आगे कह रहे हैं कि हृदय में अत्यंत भयभीत होकर मैंने दयाशील साधुओं से इसका उपाय जानना चाहा। क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी कोई शरण है? उन्होंने राम जी का नाम बताया। दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू। दानी दशरथ राय के तू बनैत बिसिर ताजू। कवि कह रहे हैं कि दीनता और दरिद्रता हमें सता रहा है। आप कृपा के समुद्र हैं। कृपा बारिधि बाजू, आप कृपा के समुद्र हैं। आप श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। आप भक्तों के शिरोमणि हैं। आप मेरा दुख हरे। आगे कहते हैं तुलसी जी कि जन्म को भूखो भिखारी हों, गरीब निवाजू। पेट भरे तुलसी जेवाई, भगति सुधा सुनाजू। तुलसी जी कह रहे हैं कि मैं जन्म जन्म का भूखा हूँ और आप दीनानाथ हैं। आप हमारे दुखों को हरने वाले हैं। हे नाथ, अब तो भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन का भर पेट निवाला दीजिए। तुलसीदास जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है, उसकी सुधि लीजिए। इन पंक्तियों में तुलसी जी अपने प्रभु के महत्व, औदार्यशील और जीव के असामर्थ्य को दिखाते हुए उसके उद्धार की याचना की है। उन्होंने बीच बीच में अपने नैतिक उत्थान की भी अभिलाषा व्यक्त की है। तो यह थी पहले और दूसरे पद की व्याख्या। आशा करती हूँ आपको यह व्याख्या
पूरी तरह से समझ में आया हो।